बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ जो है मैंगो की स्वीट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो हमें पकानी नहीं पड़ेगी, चूल्हा भी नहीं चलाना पड़ेगा, चूल्हा चलाने के बगैर ही ये बन जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंगो दो थे, दोनों मैंगो को मैंने काट लिया है, छिलका उतार के। एक मैंगो थोड़े बड़े पीस कर लिए, एक जो है बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लिए। देखें, अब मिल्क शेक वाला जग लेंगे, जग को अच्छे साफ़ कर लिया। इसमें 1 कप आप जो है फ्रेश दूध का डालिए। फ्रेश कच्चा हो या दूध कच्चा हो या पका हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध 1 कप डालने के बाद जो हमने बड़े पीस मैंगो के काटे थे, बड़े पीस मैंगो के सारे इस दूध में डाल देंगे और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। एक हमारा गाढ़ा मिल्क शेक, ये देखिए मिल्क शेक टैप हमारा एक टेक्सचर बन चुका है। अब जो इसमें मैं 1 क्यूब जो आइसक्रीम डालूँगा और ज़्यादा टेस्ट को दुबारा करने के लिए उसको मैंने मैश कर लिया और ये हमारा इस तरह से एक गाढ़ा सा मिल्क शेक बन गया है। इतना गाढ़ा करना है कि आपके जो ब्रेड्स हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएं और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो है इसको हम जार में डालेंगे। जार में थोड़ा सा पहले जो है मिल्क शेक डालना है, उसके बाद जो है दूसरी तय जो है मिल्क शेक डालने के बाद ये जो शेक बना हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा जो शेक जो है, इसके ऊपर जो ब्रेड थे, क्योंकि मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करता हूँ, वाइट भी यूज़ करते हैं, उनकी साइडें काट कर वो आप साइड पे रख लें, वो भी यूज़ आ सकती हैं ब्रेड क्रम्स के लिए। और ब्रेड के जो पीसीज हैं इस तरह अच्छे तरीके से ऊपर आप चम्मच की मदद से इनको इसके ऊपर ऐसे मिला दीजिए, थोड़ा दबा दीजिए, वो अंदर दब जाएगा। और इसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ हमारा मिल्क शेक है वो डाल दिए। उससे पहले थोड़े से मैं किशमिश डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। आपने अगर किशमिश डालने हैं तो आप डाल लीजिए, किशमिश से भी जो है मज़ा जो है दोबारा हो जाता है। थोड़ा सा जो है इसके ऊपर मैंने स्टीवना डाला है। स्टीवना जो है चीनी की तरह होता है, स्वीटनेस ये है, स्वीटना। और ये जिस बंदे को शुगर है या चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो स्टेवना यूज़ करे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे आदमी की शुगर लेवल जो है वो बरकरार रहती है, शुगर ज़्यादा नहीं होती। अब जो दूसरा बचा हुआ था शेक वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और ब्रेड के क्यूब्स को अच्छे तरीके से अब ऊपर से कवर कर देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने और किशमिश डाल दिया है, खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए। जायका बहुत लाजवाब होता है जब हम किशमिश भी स्वीट डिश में डालें। अगर आप डालना है ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। अब जो दूसरे छोटे मैंगो कटे हुए थे पीसीज, वो इसके ऊपर हम इस तरह गार्निश कर देंगे। उनको दबाना नहीं है, पुश नहीं करना, हल्का हल्का चम्मच की मदद से आपने हिला देना है बस। और इसको रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा और फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगा। अभी एक चीज़ और इसके ऊपर डालेंगे हम, जो कि और मज़े को दोबारा कर देगी। कोकोनट का जो है वो आप पाउडर डालेंगे, कोकोनट पाउडर इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए। किशमिश थोड़ा सा और गार्निश कर दीजिए। ये अभी जो है मैं कोकोनट पाउडर डाल रहा हूँ, इसके साथ भी बहुत ही प्यारा और मज़ेदार लाजवाब टेस्ट आता है। चलिए जी, हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय। ये तैयार हो चुका है। इसको आप 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा फ्रीज में रखिए, ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा। और फिर आप इसको सर्व कीजिए, खुद खाइए, दोस्तों को खिलाइए। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बन जाती है।